हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको क्लास 8 का चैप्टर 7 जो कि साइंस का है, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रो पर जाते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब प्लांट्स को और जो एनिमल हैं इन्हें बचा कर रखना है। अब ये इन्हें किससे बचा कर रखना है वो भी पढ़ेंगे कि कौन इन्हें हार्म करता है, कौन इन्हें नुकसान पहुँचाता है। ओके, मैंने ये चैप्टर जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं और उनकी हेडलाइंस लिखी है जो चैप्टर में दे रखी थी। इससे हमारा चैप्टर जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड इट कॉजेज। मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना, और उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो पढ़ते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकिंड। अब ये जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो इस अर्थ पर रहते हैं, और ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये किस काम में आते हैं? हमारे सर्वाइवल के काम में आते हैं, हमारे जीने के काम में आते हैं। और कौन लोग इन्हें खाते हैं? ज़्यादातर मैंकिंग मतलब कुपोषित लोग। टुडे अ मेजर थ्रेड ऑफ सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। सबसे इन्हीं लोगों की वजह से ये इनके कॉजेज से क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड। डिफॉरेस्टेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? जब हम लोग फॉरेस्ट जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं उन्हें काटते हैं और जो लैंड होती है उसे यूज़ करते हैं अपने लिए। ठीक है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट ऑफ फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन इन बिलो। अब ट्रीज जो होते हैं वो कुछ पर्पसेस के लिए काटे जाते हैं जो कि नीचे दे रखे हैं। देखते हैं हम लोग क्या क्या पर्पसेस होते हैं। प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब लैंड लाना कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन मतलब घास उगाने के लिए या फिर फसल उगाने के लिए लैंड लेना। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। अब हमारी आजकल की लाइफ में फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दैट्स वाई फैक्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। हाउसेज बनाना, फैक्ट्रीज बनाना। मेकिंग फ्रूट नट और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। फ्रूट नट मतलब जैसे हो गया मूंगफली हो गई, ठीक है। इन सब चीज़ों को खाना, ये सारी चीज़ें हमें ट्री से तो मिलती है ना। और ये जो वुड है इसे एज अ फ्यूल यूज़ करना। जैसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसे? हम लोग अलमारी बना लेते हैं वुड की, टेबल बना लेते हैं वुड की, चेयर बना लेते हैं। ये सारे कुछ यूजेज हैं जिससे क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन और ज़्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन किन किन वजहों से होता है, ठीक है, वो देखते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो होता है वो क्या करता है? उसे नीड होती है, नीड मतलब ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मतलब जब प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है। Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in the increased amount of atmosphere. अब हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और ये जो फॉरेस्ट हैं इन्हें हम लोग काटते जा रहे हैं। क्या हो रहा है जी? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये प्लांट्स तो लेते ही लेते हैं। तो अब प्लांट्स कट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में वो बढ़ती जा रही है, और प्लांट जो हो रहे हैं वो खत्म हो रहे जा रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स अब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेप्ट है हमारी एयर में वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे क्या होता है? ड्रॉट हो जाती है। ड्रॉट मतलब सूखापन आ जाता है हर जगह। अब नीचे जाते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अब कुछ ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन कर देते हैं, मतलब सॉइल को रेतीला बना देते हैं। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। जब हम लोग टॉप लेयर रिमूव करते हैं सॉइल की तो जो बाकी की लेयर होती है सॉइल की वो क्या बन जाती है? हार्ड और रॉकी बन जाती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमर। और ये जो सॉइल हार्ड वाली होती है इसके पास लेस ह्यूमस होती है, मतलब इसके पास वाटर बिल्कुल ही नहीं होता और फर्टाइल भी नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी न्यूट्रिशंस नहीं होते। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कवर्ड इनटू डेजर्ट। और इससे क्या होता है? जो फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड मतलब जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या बन जाती है? एक डेजर्ट बन जाती है, एक रेतीली मिट्टी बन जाती है। इट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब डिफॉरेस्टेशन और क्या करते हैं? जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की उसे भी लो कर देता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो कितना पानी एक्सर्ट कर पाता है उसे कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जो कि ड्रॉट की पिक्चर है। ड्रॉट कैसे होती है मतलब सूखापन कैसे आता है, ऐसे आ जाता है। ओके,
अब यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। अब क्या होता था, ये जो ग्राउंड सरफेस है, नीचे भी तो पानी होता होगा ना हमारे ग्राउंड के, तो अब ग्राउंड का पानी ना एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अब इसका ये जो जाना आना था ना, अब ये भी बंद हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई है। सो देयर आर फ्लड्स, और इससे क्या होता है, फ्लड आने लग जाती है, मतलब अब वो कम हो गया पानी आना जाना। सो बीच में क्या होएगा, मिट्टी आ जाएगी, देन जो आगे का पानी है वो रुककर कहीं जगह से निकलेगा, देन क्या होता है, उधर से फ्लड आने लग जाती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिशंस कंटेन टेक्सचर। सो अदर प्रॉपर्टीज सॉइल की क्या है, न्यूट्रिशंस हैं जो कि वो कंटेन करता है, टेक्सचर, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही है, ठीक है। क्यों हो रही है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंज होती जा रही हैं। अब नीचे जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब हम लोगों को फॉरेस्ट को कंजर्व करना है और वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों को। ओके, स्टार्ट करते हैं इसे। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। अब बायोस्फीयर क्या होती है, हमने 3 लेयर पढ़ी थी, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। सो जो बायोस्फीयर है वो, बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। बायोस्फीयर क्या होती है, एक ऐसा पार्ट होती है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं उस पर रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट कैसे करते हैं? प्लांट जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालते हैं? ह्यूमंस निकालते हैं, ठीक है। देन एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर टू बी एज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। जैसे हो गई अर्थ, ठीक है, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। और क्या होता है उनमें? इंटर रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप किसके साथ होता है? एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एनिमल क्या करता है, वो प्लांट्स को खाता है। प्लांट्स क्या करता है, प्लांट जो होता है वो हमसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और जो हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। सो यहाँ पर एक रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है। सो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फॉरा आर देयर हैबिटेट्स, ठीक है। अब फ्लोरा और फौना क्या होते हैं, एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में मिलती हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि रेयरली मिलते हैं, बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं, ठीक है। सो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक क्या बनाई रखी है, सेंचुरीज बनाई रखी है, नेशनल पार्क बनाए रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर बनाए रखे हैं, ठीक है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फिलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग आर प्रोहिबिट्स देयर सेंचुरीज, ठीक है। इनके लिए हमने क्या बना रखी है, इन सब चीज़ों के लिए हमने सेंचुरीज बनाई रखी हैं, जहाँ पर क्या होता है, हम लोग प्लांट्स उगाते हैं, खूब सारे ट्रीज बनाते हैं, जिन जानवरों को उनकी ज़रूरत होती है उन्हें वहाँ पर रखते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में पाए जाते हैं इस दुनिया में, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंचुरी के ऊपर नोट दे रखा है, उसे पढ़ते हैं। सेंचुरीज एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सेंचुरीज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाता है ताकि उन पर ह्यूमन अटैक ना कर सके, फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट। और जिससे क्या होती है, उधर उनके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, उनके पास कोई मुश्किल नहीं होती कि उन पर कोई अटैक करेगा, ठीक है। अब नीचे जाते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। इन सब के धीरे धीरे नोट्स मिलते जाएंगे, इन्हें पढ़ते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेयर दे कैन फीलिंग यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेशनल पार्क वो एरियाज होते हैं जहाँ पर कौन रहती है, वाइल्ड लाइफ रहती है, मतलब जानवर रहते हैं जो कि बहुत रेयरली पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड फीलिंग, और वो वहाँ पर रहते हैं, बस यही बता रखा है। अब आगे जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर्स क्या होते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टिंग लैंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन एरियाज। अब बायोस्फीयर रिजर्वर्स वो एरियाज होते हैं, वो लार्ज एरियाज होते हैं जहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी रहती है, प्लांट्स भी रहते हैं, और एनिमल को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वो जगह बना ही रखी है, ठीक है। और वहाँ पर क्या क्या होती हैं, पुरानी जगह होती हैं जो कि पुराने समय में हमें दिखी थी, वो सारी जगह वहीं पर होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये है बायोस्फीयर रिजर्वर्स, ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्वर की ये रही पिक्चर, ठीक है। और ये मे बी ये नेशनल पार्क्स हैं, ओके।
अब नीचे जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्वर्स। एक बड़ा पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पर, इसके बारे में हमने छोटा तो पढ़ ही लिया था, अब एक और बार पढ़ लेते बड़ा पैराग्राफ। बायोस्फीयर रिजर्वर्स आर द एरियाज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्वर्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को हम लोग प्रिजर्व कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब वो जानवर, वो प्लांट जो कि कम अमाउंट में पाए जाते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरियाज। यहाँ पर बता रखा है बायोडाइवर्सिटीज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, द बायोडाइवर्सिटीज नहीं, द बायो रिजर्वर्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ एरियाज। अब बायोस्फीयर रिजर्वर्स इसलिए होते हैं ताकि वो बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको प्रोटेक्ट करें, और जो पुराने एरियाज हैं, ठीक है, पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर रखा जाता है। ये बायोस्फीयर रिजर्वर्स में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टिंग एरियाज। एक बायोस्फीयर रिजर्वर्स क्या करते हैं, उसके अंदर और प्रोटेक्टिंग एरियाज होते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्वर्स में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टिव एरियाज इन इट। और एक बायोस्फीयर रिजर्वर्स क्या करते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं उसमें जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्वर्स। ठीक है, ये एक जगह का नाम है जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्वर्स है, पंचमरी। इट कंसिस्ट वन नेशनल पार्क, इसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसका नाम क्या है, भूरी और पचमरी। अब नीचे जाते हैं, फ्लोरा और फोना के बारे में पढ़ते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरियाज दैट, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं। ठीक है, द प्लांट्स एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना। वो प्लांट्स और एनिमल जो कि बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा और फोना कहते हैं। एडेमिक स्पीशीज़। अब एडेमिक स्पीशीज क्या होता है, एडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरियाज। एडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो होती हैं, मतलब ऐसे जंतु होते हैं जो कि एक कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं, मतलब वो किसी और जगह पर जाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, वो कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग पोलर बियर लेते हैं एग्जाम्पल, वो कहाँ रह सकता है, सिर्फ पोलर साइड में रह सकता है अर्थ की, वो यहाँ पर नहीं रह सकता। ओके, सो एडेमिक स्पीसीज मैं दोबारा बताता हूँ, वो स्पीसीज होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं जो कि कुछ ही जगहों पर रहते हैं। ठीक है, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, और ये ऐसे ही कहीं पर भी नहीं पाई जा सकती। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एडेमिक टू अ जोन। ये जो एडेमिक हैं ये कुछ ही जोन में रहते हैं। ठीक है, अ स्टेट और अ कंट्री, एक स्टेट में या फिर एक कंट्री में। ओके, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, स्पीशीज क्या होते हैं। ओके, स्पीशीज आर दोज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज वो ग्रुप होता है जो ऐसे जंतुओं का वो ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीडिंग मतलब एक दूसरे को पाल लेता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टिलाइज आउट स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज। मतलब ये जो स्पीशीज होती हैं ये एक दूसरे के साथ ही नया आउट स्प्रिंग बना सकती है। ठीक है, ना कि किसी और स्पीशीज के साथ। ठीक है, नीचे जाते हैं हम लोग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, देन हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। Wildlife sanctuaries, like reserve forest, wildlife sanctuaries provide protection and suitable life conditions to wild animals. अब जैसे रिजर्वर्स होते थे वैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे एनिमल को ही सिर्फ प्रोवाइड करती हैं, इसमें प्लांट इंक्लूड नहीं होते। सेंचुरीज आर प्लेस्ड वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब ये जो सेंचुरीज होती हैं इधर बिल्कुल स्ट्रिक्टली बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह मना कर रखा होता है कि ना इधर एनिमल को पकड़ना बिल्कुल ही मना होता है। ठीक है, इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एंचर्स अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। सो और कुछ फॉरेस्ट भी रखे जाते हैं, वो हमारे एरियाज में क्यों नहीं रखे जाते, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो क्या करेगा, उसे जला देगा, उस पर कूद पड़ेगा, उसे ले लेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। दैट्स वाई उन्हें कहाँ रखा जाता है, कुछ फॉरेस्ट को सेंचुरीज में रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सीड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या होते हैं, एक लार्ज डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। एक लार्ज डाइवर्स मतलब बहुत ज़्यादा जीव जंतुओं वाला एरिया, ठीक है, जो कि इकोसिस्टम
को प्रोटेक्ट करता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। ये क्या करते हैं, प्रिजर्व कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं फ्लोरा फौना। पढ़ा था हमने कि फ्लोरा फौना क्या होते हैं, इन्हें प्रिजर्व कर रखते हैं, इन्हें बचा कर रखते हैं। लैंडस्केप्स मतलब कुछ ऐसी जगहें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें बचा कर रखते हैं। और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट मतलब पुराने समय में जो ऑब्जेक्ट, जो सामान पाया गया था, उन्हें इधर रखा जाता है नेशनल पार्क में। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क एक पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और इंडिया की फर्स्ट टीक कहाँ पाई गई थी, इस फॉरेस्ट में पाई गई थी। सो प्रोटेक्टिंग ट्रीज वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। सो प्रोटेक्टिंग टाइगर एक जगह है जहाँ पर क्या करा जाता है, गवर्नमेंट ने एक जगह बनाई है प्रोटेक्टिंग टाइगर, जहाँ पर टाइगर्स जो होते हैं, इंडिया के जो टाइगर्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर दैट द सर्वाइवल्स ऑफ मेंटेनिंग ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। अब हर जगह जब भी टाइगर पाया जाता था वो तो ह्यूमन को मार देता ये था, या फिर ह्यूमन उसे मार देता था। सो इन्हें बचाने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट निकाला था, टाइगर प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने एक जगह दे दी थी टाइगर्स को जहाँ पर वो अपनी जगह में रह सकते हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं। टाइगर इज़ वन ऑफ द मेन स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियर। टाइगर एक ऐसी स्पीसीज है जो कि धीरे धीरे कर गायब होती जा रही है इस दुनिया से for our forests, but the Satpura trees reservoirs is unique in the sense that the significant increased population of tiger has been seen. अब ये जो सतपुरा नेशनल पार्क हमने पहले भी पता था, ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो टाइगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये लोग रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ये निकलते जा रहे हैं। ठीक है, इनका जो अमाउंट है हमारी दुनिया में वो इंक्रीज हो रहा है। एनिमल हुज नंबर्स इन diminished to a level that they might face extensive are known as endangered animals. So वो एनिमल, वो जानवर जो कि इस दुनिया से घटते जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एरिया अलोंग नॉन लिविंग कंपाउंड सच एज क्लाइमेट, सॉइल, डेल्टाज एक्सेट्रा। अब ये जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सिस्टम होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है, इधर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल में कौन आता है, ह्यूमन और एनिमल दोनों आते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या क्या होता है, प्लांट होता है, एनिमल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इन सब का सिस्टम होता है ये। ठीक है, इन सब से जो ये चीज़ें परफॉर्म करती हैं, ये क्या कहते हैं हम लोग, इसे इकोसिस्टम कहते हैं। अब रेड बुक क्या थी उसे भी पढ़ते हैं आगे। रेड बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। अब रेड बुक ऐसी बुक होती है जो कि सारे सोर्स रखती हैं, सारी चीज़ें रखती हैं एंडेंजर एनिमल और प्लांट्स के बारे में। देयर आर डिफरेंट रेड बुक्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल एंड अदर स्पीसीज। यहाँ पर बहुत सारी रेड बुक्स बनाई गई हैं प्लांट्स और एनिमल और डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये एक वेबसाइट दे रखी है यहाँ पर जिस पर आप जाकर देख सकते हैं कि रेड बुक क्या होती है। ओके, सो नीचे जाते हैं हम लोग। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज इवन ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अब कुछ ऐसे क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। मतलब जब मौसम में चेंज आता है तो वो जो बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स। अब वो जब जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं, वो एग ले करने के लिए जाते हैं, मतलब एग देने के लिए जाते हैं। एज द वेदर इन द नेचर हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। ठीक है, जब वेदर जो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है या फिर वहाँ पर रहने लायक ना बचता है। ठीक है, प्लांट्स मतलब बर्ड्स के लिए। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। अब वो बर्ड जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, वो बर्ड्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं वो लोग, अपने अंडे देने के लिए। ठीक है, क्यों जाते हैं वो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, ये दो रीजंस थे। सो इन बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। अब क्या यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। पेपर को हम लोग कैसे रिसाइकल करें, पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। अब हम लोग पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं 7 से 5 बार यूज़ करने के बाद भी। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। अगर एक स्टूडेंट एक दिन में 10 शीट भी
बचा कर रखेगा ना अपनी पेपर अपनी बुक की, तो क्या होगा, हम लोग एक साल में कितने ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज को बचा कर रख सकते हैं। इससे वी शुड सेव, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल इट। सो हमें जो पेपर होता है उसे कम यूज़ करो या फिर ना उसे रीयूज़ करो, मतलब यूज़ करने के बाद भी दोबारा यूज़ करो, ठीक है, और उन्हें सेव कर कर रखो जिससे फॉरेस्ट ना जाएं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इससे क्या होगा, हम लोग सिर्फ ट्रीज को ही नहीं सेव कर पाएंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने नेचर को भी सेव कर पाएंगे। जो एनर्जी और वाटर यूज हो रहा है उन पेपर को बनाने के लिए वो भी सेव होएगा। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल रिड्यूस। और ये जो पेपर मेकिंग में ये जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं ये भी बच जाएंगे। ओके, सो एट द लास्ट हमें एक कॉन्सेप्ट दे रखा है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय द प्लांट न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक प्लांट को, एक ट्री को बनाना या फिर इसको दोबारा लगाना या फिर उगाना, ठीक है। मतलब मैं दोबारा बताता हूँ, डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग प्लांट लगाते हैं। ओके, द प्लांटेड ट्रीज शुड बी जनरली बी सेम स्पीशीज विद फाउंड इन द फॉरेस्ट। प्लांटेड स्पीशीज क्या होती हैं, जो कि हम लोग फॉरेस्ट में पाते हैं, जनरली सी बात है। ओके, सो हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन करते रहना चाहिए, पेड़ लगाते रहना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेव रहे। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा और या फिर मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।